प्रदेश में गहलोत सरकार के कार्यकाल के दूसरे साल में कोरोना की दस्तक से हालात विषम रहे, लेकिन इसके बावजूद गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्र के विकास और आम शहरी के हित में कई बड़े फैसले किए और कोरोना रोकथाम के भी पुख्ता इंतजाम किए। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार के कार्यकाल के दूसरे साल में पिछले 8 महीने से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते मार्च में लॉकडाउन किया गया। इसके बाद 1 जून को लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत दी गई, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से हाल ही में 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। मगर इन विपरीत हालातों में भी गहलोत सरकार ने आम शहरी को राहत दी है। लॉकडाउन से चरमराए रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए भी कई काम किए गए। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, सरकार ने कोरोना काल में दी राहत। गांधी जयंती पर कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया गया। निकायों ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने का संदेश दिया। कोई भूखा नहीं सोए के उद्देश्य से इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। 213 शहरों में 358 स्थानीय इंदिरा रसोइयां बनाई गई। जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में दिया जा रहा भोजन। RERA एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दी गई राहत। 19 मार्च 2020 तक पूरे नहीं हुए प्रोजेक्ट की अवधि 1 साल बढ़ाई गई। ऊंची इमारतों के निर्माण पर बेटरमेंट लेवी को लेकर दी राहत। नक्शा जारी होने के 1 साल बाद लेवी लेने का दिया आदेश। ये राशि जमा कराने के लिए समय बढ़ाकर 3.5 साल किया। 4 की जगह 5 किश्तों में राशि जमा कराने की व्यवस्था की। 15 मार्च 2020 के पहले के नीलामी प्रकरणों में दी गई छूट। 35% राशि 31 दिसंबर 2020 तक जमा कराने की दी छूट। बाकी 50% राशि 31 मार्च 2021 तक जमा कराने की दी छूट। पट्टा, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, लैंड यूज चेंज में राहत। जिन मामलों में राशि जमा कराने की अवधि 31 दिसंबर 2019 थी, ऐसे मामलों में बकाया राशि जमा कराने के लिए 1 साल की छूट दी। भू रूपांतरण के बाद पट्टा देने, आवंटन के मामलों में भी दी राहत। ऐसे मामलों में भवन निर्माण की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई। भूखंडों की लीज राशि जमा कराने के लिए ब्याज में दी जा रही छूट 100% की छूट अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई। बकाया लीज राशि को लेकर भारी भरकम छूट दी गई। 8 साल की लीज राशि का 5% प्रति वर्ष के हिसाब से जमा होगा। लोगों को अपने कामों के लिए निकायों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए सूचना तकनीक की मदद से नई व्यवस्था लागू की गई। बेवजह काम अटकाने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रकरणों में निस्तारण में औपचारिकताओं को भी खत्म किया गया। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, लाल फीताशाही से दी गई राहत। कई प्रक्रियाओं में निकायों की ओर से मौका मुआयना पर अंकुश लगाया। नाम हस्तांतरण, पट्टे की रजिस्ट्री, भूखंड बेचान के लिए नहीं होगा मुआयना। ऋण के लिए भूखंड को गिरवी रखने के लिए NOC देने में मुआयना जरूरी नहीं। मौका मुआयना पर भेजने जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कई निकायों में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम लागू। 3 दिन में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल सिस्टम लागू किया गया। भूखंड के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की। ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC, सीवर कनेक्शन के आवेदन किए ऑनलाइन। भू रूपांतरण आवेदन, नगरीय विकास कर के लिए ऑनलाइन सुविधा दी। शहरी युवाओं को रोजगार मिलने और प्रदेश के आर्थिक विकास की दिक्कतें दूर करने के लिए भी सरकार ने कई फैसले किए हैं। इसके साथ ही शहरों की अग्निशमन व्यवस्था भी मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड, आर्थिक विकास, जन सुरक्षा के कदम। बड़े शहरों में ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए किए गए प्रावधान। एरियल हाइड्रोक्लोरिक लेटर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। इन शहरों में 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता खुला। अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए पहली बार बायलॉज जारी किए गए। रूफटॉप रेस्टोरेंट के बायलॉज में जन सुरक्षा के प्रावधान किए। रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए कदम उठाए गए। बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की गाइडलाइंस जारी की। शहर के नए विकसित एरिया में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो सकेगा। बहुमंजिला इमारतों के लिए छोटे भूखंडों को जोड़ने का फॉर्मूला लागू किया। सभी इमारतों के लिए फायर NOC लेना जरूरी किया गया। 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने पर भी फायर NOC जरूरी की। बहरहाल, गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ते हुए जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास के पहिए को भी गति देने का काम किया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।